हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अर्ली स्टडी जॉन। देखिए स्टूडेंट, हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान भूगोल में राजस्थान की नदियाँ। जैसा कि आपने मेरा कल वाला वीडियो देखा, हमने पढ़ा था बनास नदी। आज हम पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की महत्वपूर्ण नदियाँ। देखिए राजस्थान की कुछ ऐसी नदियाँ हैं जिसमें से अमूमन हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे चंबल नदी, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदी है। ठीक है स्टूडेंट, आप वीडियो के साथ जुड़े रहिए। आपको एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो इस वीडियो में से मिल जाएंगे। चंबल नदी आप देख पा रहे हैं। देखिए ये रही पूरी चंबल नदी। ये राजस्थान की एक महत्वपूर्ण नदी है जिसे चंबल नदी कहा जाता है। देखिए चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ दे रखा है। चंबल नदी का जो उद्गम स्थल दे रखा है वो दे रखा है एमपी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू के निकट जनापाव पहाड़ी से होता है। देखिए इसे वापस से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा कि चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ दे रखा है। चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है वो एक तो एमपी के इंदौर जिले के महू के निकट कौन सी पहाड़ी है, जनापाव की पहाड़ी से होता है। चंबल नदी के उपनाम देखिए क्या क्या है। चंबल नदी को राजस्थान की कामधेनु कहते हैं, बारामासी नदी कहते हैं, देखिए चमवती नदी कहते हैं, नित्यपाई नदी कहते हैं, आदि उपनामों से जाना जाता है। कई बार चंबल नदी के उपनाम से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसे राजस्थान की कामधेनु कहते हैं, बारामासी 12 महीने बहने वाली नदी है, चमवती नदी है, नित्यबाई नित्य बहने वाली नदी, आदि उपनामों से जाना जाता है। चंबल नदी अपने उद्गम स्थल जनापाव पहाड़ी से 320 किलोमीटर नदी होती है, वो जनापाव पहाड़ी से निकलती है। उसके बाद में ये एमपी के मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के चौरासीगढ़ के निकट कहाँ पड़ता है। राजस्थान का चित्तौड़गढ़ जिला है, उसकी भैंसरोड़गढ़ तहसील से राजस्थान में प्रवेश करती है। देखिए इसे राजस्थान का चित्तौड़गढ़ जिला है, इसकी कौन सी तहसील है, इस चित्तौड़गढ़ जिले की जो भैंसरोड़गढ़ तहसील है उससे ये राजस्थान में एंट्री करती है। मतलब चंबल नदी की एंट्री कहाँ से होती है, चित्तौड़गढ़ की भैंसरोड़गढ़ तहसील से होती है। यहाँ से हमारी चंबल नदी आ रही है। जो नदी है वो राजस्थान के दक्षिण, ये नदी कहाँ कहाँ बहती है, चित्तौड़गढ़ से एंट्री करती है। तो चित्तौड़गढ़ हो गया, इसके बाद में कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में बहती है। हम इसे मैप से देखते हैं। देखिए चित्तौड़गढ़ में एंट्री हो गई, उसके बाद में यहाँ पे कोटा आ गया, बूंदी आ गया, सवाई माधोपुर आ गया, धौलपुर हो गया और करौली हो गया। ये यहाँ से बहती, यहाँ से एंट्री होती है इसकी चित्तौड़गढ़ से। उसके बाद में ये यहाँ से जाती है कोटा, फिर बूंदी, फिर सवाई माधोपुर, फिर धौलपुर और फिर उसके बाद जाती है करौली। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में बहती हुई उत्तर प्रदेश के अंदर यमुना नदी में जाके मिल जाती हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के मुरादगंज के पास चंबल नदी में गिरने से कि ये कहाँ जाके मिलती है, यूपी के अंदर इटावा जिला है, उसके बाद वहाँ पे मुरादगंज के पास में चंबल नदी वहाँ पे जाके मिल जाती है। लेकिन राजस्थान के सवाई माधोपुर से धौलपुर जिले तक राजस्थान व एमपी राज्यों की अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के मुरादगंज के बाद चंबल नदी में मिलने से पहले ये राजस्थान के सवाई माधोपुर से धौलपुर जिले तक राजस्थान व एमपी राज्यों की अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। नदी की कुल लंबाई कितनी दे रखी है। चंबल नदी की कुल लंबाई है 1051 किलोमीटर। चंबल नदी एमपी में 320 किलोमीटर बहती है तथा ये राजस्थान में 322 किलोमीटर बहती है। एग्जाम में चंबल नदी की जो लंबाई है उसके बारे में कई बार एग्जाम में डेटा पूछा जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि राजस्थान में ये 322 किलोमीटर बहती है और एमपी में कितने किलोमीटर बहती है, 320 किलोमीटर बहती है। नदी जो होती है वो किस किस की सीमा बनाती है। देखिए चंबल नदी द्वारा एमपी की, मध्य प्रदेश की, राजस्थान की व उत्तर प्रदेश राज्यों की अंतर्राज्यीय सीमा बनती है। कितनी बनती है, 252 किलोमीटर बनती है। देखिए चंबल नदी उत्तर प्रदेश में 157 किलोमीटर बहती हुई इटावा जिले के मुरादगंज के पास यमुना नदी में मिल जाती है। फिर चंबल नदी जाके कहाँ मिल जाती है, ये चंबल नदी जो होती है वो यमुना नदी में जाके मिल जाती है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है, इसे बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि चंबल नदी जो है वो एमपी, राजस्थान व यूपी राज्य की एक तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है और उसके बाद में ये जो यूपी है उसके अंदर ये इटावा जिले के मुरादगंज के पास यमुना नदी में जाके मिल जाती है। नदी के बहाव वाले राज्य कौन से हो गए। चंबल नदी एमपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान व यूपी राज्य में बहती है। 3 जगह हमने पढ़ाई था कि ये अपनी अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदी देखिए इंपॉर्टेंट है। एमपी में मिलने वाली सहायक नदी में कौन सी हो गई, सिवान हो गई, रेतम हो गई, वे शिप्रा नदियाँ 3 नदियाँ हो गई। और राजस्थान में मिलने वाली नदियों में देखिए कौन सी हो गई। राजस्थान में मिलने वाली नदियों के अंदर एक तो आलनिया नदी हो गई, बनास नदी जो कि मैंने आपको कल मेरे वीडियो में बताया था, पार्वती नदी, परवन नदी, कालीसिंध नदी, कुराल नदी, बामनी नदी, छोटी कालीसिंध नदी, मेज नदी, सीप नदी आदि होती है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में भी चर्चा करेंगे। देखिए इसकी नदियाँ अच्छे से याद रखिएगा।
आलनिया नदी, बनास नदी, पार्वती नदी, परवन नदी, काली सिंध नदी, कुराल नदी, बामनी नदी, छोटी काली सिंध नदी, मेज नदी, सीप नदी आदि होती है। नदी पे बने हुए बांध कई बार एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। चंबल नदी पे राजस्थान में मुख्य रूप से 3 बांध बने हुए, वैसे तो उसमें 4 बांध है, लेकिन राजस्थान में 3 बांध आते हैं और एक बांध जो होता है वो बाहर आता है। ये विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जिसके हर बांध बने हुए हैं तथा 3 परी जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। और देखिए, और तीनों पर ही क्या होता है, जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में चंबल नदी पे बने बांधों के नाम राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में आता है, जवाहर सागर बांध राजस्थान में, कोटा बैराज राजस्थान में आता है, और एक अन्य बांध हमने पढ़ा था कि एक अन्य बांध जो है वो एमपी के अंदर बना हुआ है, मतलब राजस्थान के बाहर बना हुआ है। चंबल नदी पे एक अन्य बांध गांधी सागर बांध स्थित है जो कि मध्य प्रदेश राज्य में बना हुआ है। नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स और हैं। देखिए, चंबल नदी पे चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोगढ़ के निकट चूलिया जलप्रपात स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पे चंबल नदी 60 फीट ऊंचाई से गिरती है। यहीं पे भैंसरोगढ़ के निकट चंबल नदी में बामनी नदी आके मिलती है। देखिए, आलनीय सिंचाई परियोजना चंबल नदी किनारे स्थित है। साधो सिंचाई परियोजना भी कोटा जिले में चंबल नदी पर स्थित है। आलनी और सावन भादो हो गया। चंबल में सर्वाधिक मात्रा में सतही जल वाली नदी है। राजस्थान में सर्वाधिक अपनाली का अपरदन चंबल नदी से ही होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थान में चंबल बेसिन क्षेत्र उत्पाद स्थलाकृति के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। चंबल नदी का बहाव दक्षिण से उत्तर की ओर होता है तथा इसका प्रवाह प्रणाली कैसी होती है, वृक्षाकार होती है। चंबल नदी राजस्थान के बहाव क्षेत्र की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि है ना, पूर्णतः भाव वाली नदी बनास नदी आती है और भाव क्षेत्र की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी आती है, चंबल नदी आती है। हाँ तो स्टूडेंट, मैं आशा करती हूँ कि आज आपको मैंने जो वीडियो में बताया चंबल नदी के बारे में, जो कि राजस्थान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है और इसमें से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको वो अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आपके लिए जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी उसके अंदर मैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जितनी भी नदियाँ हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी, ताकि आपको एग्जाम के अंदर ये टॉपिक अच्छे से क्लियर रहे। ठीक है स्टूडेंट, आप मेरे चैनल को ऐसे ही देखते रहिए, उसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। ओके, थैंक यू।